40 से 50 मीटर में रगड़ता गया आगे। 1 मिनट के लिए लगा नहीं कि बिल्कुल आज लगता है सब खत्म? इंसान गिरता है ना, उस टाइम नहीं पता, बट ये लगा था कि अब कि मौत सामने है। रिसेंटली आपको बजाज ने बुलाया था, मैंने सोचा था कभी कि मैं फ्लाइट में चढ़ूंगा। फेम मिलता जा रहा है तो हेट भी बढ़ता जाता है। 4 लोग इस साइड से निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे बंदे निकल जाएंगे, गालियां देंगे। आप ऑटो भी चला रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, बैलेंस कैसे किया ये? जब तक कुछ काम वगैरह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। डिग्रियां कितनी कब तक लेंगे? ऑटो के पीछे लिखा है ड्रीम बाइक। सपने देखने में क्या है, जितना बंदा सपना देखे उतना ही आगे करता है। वेलकम टू डोपामिन हाई। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, मैं अपने स्टाइल में दूँ। बिल्कुल। सो हेलो जी, मेरा नाम बशारत बाबा है, मैं जम्मू का ऑटो ब्लॉगर हूँ। आप फर्स्ट ऑटो ब्लॉगर हो और ब्लॉगर भी, जी। तो ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, स्टार्टिंग में मैं बाइक्स पे राइड्स वगैरह करता था, घूमना फिरना यहीं लोकल जम्मू में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें ज़्यादा चला नहीं। ठीक है। देन फिर मैंने प्लान किया कि मैं कुछ काम करूं, तो कोई काम करने के लायक था नहीं। फिर मेरी स्टडीज वगैरह भी साथ में चल रही थी, तो स्टडी वगैरह भी चल रही। उसके बाद क्या हुआ, आज से 2 साल पहले, 2 साल हो गए इस बात को, हम ऐसे दोस्त वगैरह राइड पे निकले तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो एक्सीडेंट हो गया, वहीं से फिर सारी गेम पलट गई। तो एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि आप बाइक वगैरह चलाओ। तो अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर छोड़ ही दिया वो सब। तो अचानक से 10 से 15 दिन में प्लान बन गया कि मैं कुछ काम करूं, और मैं आ गया ऑटो में। जैसे आपने बताया कि आप रियासी से हैं, तो रियासी और जम्मू में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट जगह है वो। थोड़ा सा आप जैसे विलेज एरिया से अब आप सिटी में हो, तो आपको कोई कल्चर शॉक लगा कि बहुत डिफरेंट है ये सब? नहीं, देखो, एक गांव से उठ के आना सिटी में, वो मतलब होता है स्टार्टिंग में कि नए नए लोगों से मिलना। जो गांव में कल्चर है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये तो डिफरेंस रहता ही रहता है। बिल्कुल। क्या पसंद है वो, ऐसे आराम की जिंदगी गांव में, या यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लाइफ? नहीं, देखो, अब इंसान गांव में कब तक रहेगा। देखो, वहाँ गांव की लाइफ जो है, हमारे जो फादर्स वगैरह है, मदर वगैरह, उनने जो ऐसे जी है, तो वैसे हम नहीं कर सकते हैं। जो उन्हें स्ट्रगल किया है वो हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, सिटी में आने का क्या था, हम स्टार्टिंग में जब आया था तो मैं 2007 में आया था यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह के लिए। पापा वगैरह भी यहीं पे होते थे, तो स्टडीज़ वगैरह की। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला, तब उतना नहीं, जैसे आज के बच्चे एडवांस होते हैं ना, उनको सब पता होता है। जब मतलब तब मैं बच्चा था, मेरे को क्या पता कि नहीं। अब मैं तो अभी 2012 14 15 के बाद मतलब मेरे को पता चला कि क्या है। आपने जैसे जब आप ऑटो भी चला रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, बैलेंस कैसे किया ये? देखो, जब ऑटो के टाइम पे था ना, तो तब मेरा मतलब कॉलेज समझो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। ठीक है। हाँ, अब कुछ टाइम बचे थे, एग्जाम्स के टाइम बचे थे, तो उसी के बीच में मैंने ऑटो लिया। तो फिर मैनेज करना पड़ता है दोनों काम। जब अगर ले लिया तो फिर काम तो करना है। अब मतलब मैंने सोचा कि पढ़ाई में, चलो ठीक है, पढ़ाई में तब मैं मानता हूँ कि जबकि मैं कोई बड़ी लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ तो चलेगा, बट ये छोटे मोटे तो आज कहीं खाते में नहीं है। यहाँ पे तो डिग्रियां करके लोग घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कुछ काम वगैरह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। डिग्रियां कितनी कब तक रहेंगी, तब तक एज चला जाती है। जब जॉब का टाइम आता है, फिर किसी के पास आप आगे जाओ प्राइवेट जॉब करने, वहाँ उनके पैर पकड़ो, फिर वो पे देंगे 15 से 20 हज़ार। उसमें क्या बनता है? तो मतलब आपको फ्रीडम पसंद है? फ्रीडम पसंद था मेरे को। तो आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आपकी लाइफ कैसे एक मोटो ब्लॉगर से ऑटो ब्लॉगर पे आई? देखो, ये मुझे भी नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, किसने कंप्लेन की। पीछे हम ऐसे राइड्स पे जाते, तब वो थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग के कल्चर में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कि काफ़ी 2-3 डेथ्स हुई थी यहाँ पे जम्मू में, मतलब सिद्रा रोड पे के, और स्पीडिंग के कारण। राइट। तो उसी के कारण फिर मतलब स्ट्रिक्ट हो गई पुलिस जे&के की। तो इनको ऊपर से ऑर्डर था कि जो भी आएगा आप छोड़ो मत, आप इनकी बाइकें सीज करो, पकड़ो उनको। तब कोई डर नहीं, कोई मरे कोई जिए कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट के कारण। तो हम सिंपल राइड पे जा रहे थे। तो घर से निकला मैं, फ्राइडे का टाइम था, तो नमाज पढ़ के मैं निकला घर से। तो मेरे साथ 2 से 3 दोस्त थे मेरे साथ, तो वो स्टंट कर रहे थे। तो अब पता नहीं किसने क्या देखा, तो सिद्रा से वहां से तो हम निकल गए। तो वो उस रास्ते से गया और मैं रॉन्ग साइड निकल गया। हाँ, तो डर था अगर पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो डर होता कि जब पकड़ेंगे मारते थे, छोड़ते नहीं थे।
मार तो चलती थी इनसे, और मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे भी हुए तो भी सीज कर देते थे, ऑर्डर था ना इनको। तो हम जैसे टीसीबी पहुंचे नगरोटा, तो 2 बंदे जो मेरे दोस्त थे वो निकल गए आगे। हाँ, पीछे हम 2 से 3 बचे हम पीछे। तो अब मेरी बारी आई, मैंने सोचा कि मैं निकल जाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने स्लो की, मैं ये सोचेंगे कि इधर उधर इनको मैं निकल जाऊंगा कुछ ना कुछ कर, वो इधर इधर कर रहे थे। मैंने बाइक थोड़ी स्लो की, फिर मैंने बाइक को एक्सीलेट किया, खींचने की कोशिश की, तो उन्हें सीधा बैरिकेड इधर किया। तो आप देन मेरा बाइक स्किट होके तो मैं रोड पे रगड़ता हुआ गया, और ऊपर से था कौन सा अपना पंचतीर्थी वाला हाईवे जो है ना, वहाँ से बसेस वगैरह आती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है। बट मेरे को एक चीज़ वही सीन लास्ट वाला याद आता, एक आंटी वो पीछे बैठी स्कूटी पे, एक अंकल चला रहे थे, उनके मेरे साथ हेलमेट लगा था, मेरे को वो चीज़ याद है, मैंने जब देखा कैमरे में, और मतलब मेरे को अभी भी रिमाइंड हो रही है कि उसके स्कूटी के स्टैंड के नीचे से जैसे मैं चल रहा था, वो चीज़ मेरे को नहीं भूलती है, क्योंकि मेरे को लगा था कि बस अभी स्कूटी मेरे ऊपर गिरेगी या ये गिरेंगे, या पीछे कोई बस आएगी तो मैं गाड़ी नीचे आऊंगा। कम से कम 40 से 50 मीटर में रगड़ता गया आगे नगरोटा वाले हाईवे पे। तो ऐसे 1 मिनट के लिए लगा नहीं कि बिल्कुल आज लगता है सब खत्म? हाँ, वो मुझे लगा था कि बस अब पता नहीं क्या होने वाला है, जब इंसान गिरता है ना उस टाइम नहीं पता, बट ये लगा था कि अब कि मौत सामने है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर से डर था कि पीछे गाड़ियाँ नहीं लगती है ब्रेक, क्योंकि ओवर स्पीड होती है गाड़ियाँ, नहीं लगती है ब्रेक, लोड गाड़ियाँ होती है, चलो छोटी गाड़ी वो तो कुछ नहीं, बट बड़ी गाड़ी आएगी वो तो नहीं रुकता, अचानक से नहीं रुक पाती है। तो मुझे लगता है अब पता नहीं क्या होगा, बट जब मैं नीचे ऊपर उठा तो मैं बोली बस ठीक है अब कुछ नहीं है। तो वहाँ पे लोग काफ़ी सारे जमा हो गए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया जैसे मैं उठा तो मैंने अपने वो कैमरा देखा ऑन है कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैंने एकदम कैमरे से वो कार्ड निकाल के अपने शूज़ के अंदर छुपा दिया। अच्छा। पहला काम यही किया कि मेरे पास प्रूफ यही है कि मैं गिरा हूँ, अब ये छोड़ेंगे नहीं मुझे चाहे जो मर्जी हो। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन तो ले जाएंगे, एफआईआर लेगी मेरे पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे पास एक रिकॉर्ड है ये कि इतनी सारे कल को कुछ भी होगा तो मैं ये सबूत रख सकता हूँ आगे के ऐसे। तो थाने में क्या हुआ? थाने में आपको पता है जब यहाँ जाते हैं तो वो चीज़ है जिसको तो मैं कर नहीं सकता हूँ, बट इतना है कि जो मेरे साथ लड़का था ना, तो उसको 2-3 थप्पड़ मारे थे, मेरे को भी धक्के मुक्के दिए थे, बट मैंने कोई बात नहीं की, मैं चुप आराम से शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ जी सर, हाँ, उनको जी जी करके बात करें, एक एसपीओ भी होगा ना उसको भी जी जी करके, उसको उस टाइम उसको यूनिफॉर्म लगी होती है, बंदा कुछ भी करेगा तो वो थप्पड़ मार देगा, फिर क्या इज्जत रहती है। बट थप्पड़ वप्पड़ तो चलते हैं, अंदर जाके फिर मेरे को वहाँ पे लिया तो शूज वगैरह निकाला, एक जैसे क्रिमिनल के साथ नहीं करते, क्रिमिनल के साथ कैसे करते हैं उसको डरा धमका के रखना, हाँ भाई ये वैसा तो क्राइम मैंने नहीं किया था, एक एक्सीडेंट ही हुआ था, बट उनने ना एक पानी का घूंट पीने के लिए नहीं बोला कि अगर तेरे को, मेरे को सच सीरियस मेरे को ना इधर से भी खून चल रहा था, इधर से भी खून चल रहा था, लगी थी मेरे को, बट वो चीज़ नहीं देखी उन्होंने, लाइन में भर के ले गए अंदर, तो उधर मेरे मतलब भैया की भी वहाँ पे ड्यूटी थी, तो तब तक 1-1.5 घंटे के बाद वो भी पहुंचे, तो उनका भी उसी तरह में ड्यूटी थी, बट वो मेरे को मना करते रहते हमेशा, तू फंसेगा, तू बैठता नहीं है, तू मेरी बेइज्जती कराएगा, पर ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जैसे अभी आपने बोला क्या पता किसने कंप्लेन की होगी, तो ऐसे तो अब आपको फेम मिलता जा रहा है तो हेट भी बढ़ता जाते हैं, तो आपको कभी आपके साथ हुआ है कि किसी ने बदतमीजी की हो है बिकॉज ऑफ हेटनेस? उसकी वजह से नहीं, हेटरेट की वजह से किसी ने बदतमीजी की है कभी? वो तो होती रहती है, 4 लोग इस साइड से निकल जाएंगे, ऐसे बंदे निकल जाएंगे, गालियां देंगे, और खास करके मैंने देखा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं ना, जैसे मैं ऑटो चला रहा हूँ, अगर मैं कभी भी मतलब साइड से निकलने की कोशिश करूंगा ना, या इधर उधर करूंगा या उनको साइड नहीं दूंगा, वो ऐसे देखते हैं ना जैसे पता नहीं क्या है वो, पता नहीं, ये चीज मेरे को समझ नहीं आती, जो लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके होते हैं, ज्यादा पैसे, इनको किस चीज का घमंड होता है, मतलब ऐसा करते हैं ना कि जैसे उनके अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे वही है, हम पता नहीं क्या है। वो लोग तो, हम मेहनत करके कमा रहे हैं, हमें किसी लड़ाई झगड़ा करने की, हमें रोड पे 24 घंटे रहना है, ये मत पता अगर आज लड़ाई झगड़ा करूंगी कि आज वो टाइम नहीं है कि आज कोई भी गाड़ी के नीचे दे देता है, कोई ये चीज आपको पता है कि कोई नहीं देखता है कि थोड़ी सी जिद पे ना, मैं कभी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारे सीन होते हैं, बट मैं वीडियो में पोस्ट नहीं करता हूँ, पहले मैं करता था, बट जब मेरे को लगा कि ये चीज ठीक नहीं है, जो बकवास कर रहा है करने दो, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा यहाँ से तो वो क्या करेंगे। तो आपके किसी कस्टमर के साथ आपका कभी पंगा हुआ है? कभी भी नहीं, अगर मतलब वो कोशिश भी की हो ना करने की, बट मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, मैं वो तो ठीक है भैया आप छोड़ो, आप मुझे पैसे ही मत दो, आप चले जाओ। मैंने कसम से मैंने बहुत बार ऐसे किया कि अगर कभी मतलब जैसे वो ऑटो में बैठ गए, उनने मुझे कुछ नहीं बोला कितने पैसे लोगे क्या लोगे, जब वहाँ पे बात आई तो मैं ओवर चार्ज किसे करता नहीं हूँ, तो वहाँ पे बात आई कि इतने लेने, वो बोलता इतना तो है ही नहीं, आपने पहले बोला, मैंने बोला आपने ही बोलना था भैया कि पहले बैठने से पहले कितना लोगे, आप भी बैठ गए तो मैं भी चल पड़ा, आपने बोला कि जल्दी जाना है, तो बोलते हैं नहीं है जी मैं कंप्लेन करूंगा ये करूँ, मैंने बोला आप एक काम करो भैया, कंप्लेन भी करो और आप ऐसे ही चले जाओ, कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे। अच्छा। मैं इतना वो नहीं हूँ कि गिरा हुआ हूँ कि मैं पैसों के लिए लड़ूंगा, मैं ये बात ठीक नहीं है मेरे लिए। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपको एक लेडी थप्पड़ मार रही थी,
तो ऐसी जब होता है तो गुस्सा तो ज़रूर आता है, ठीक है। और हम जो यंग जनरेशन है, हमारा ब्लड भी काफ़ी कहते हैं यंग ब्लड इज़ हॉट ब्लड, तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो? देखो वो हुआ था शायद इधर अपना क्या बोलते हैं इंदिरा चौक में हुआ था हाँ शायद। जी, हाँ जी। सॉरी इंदिरा चौक नहीं, पंचतीर्थी चौक में, वो अब मेरे को अच्छा। याद है। हाँ, ये 2 सीन हुए थे मेरे साथ, वो दूसरा भी बताऊंगा आपको। वो जिसने क्या बोलते हैं थप्पड़ मारा था, उनने क्या बोला कि हमें जाना है कहाँ, इधर जानीपुर वाली साइड जाना है। हाँ, तो मैंने बोला मैं क्या बोलते हैं आ जाओ बैठो। तो बैठे, उन्होंने बोला कितने पैसे, मैंने बोला 100 दे देना। अब वहाँ से जानीपुर पंचतीर्थी से जानीपुर 100 मैंने बोला, ज़्यादा भी नहीं बोला मैंने। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे वो। हाँ, मैंने बोला चलो छोड़ देता हूँ कोई बात नहीं। तो उठे, उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या जा निकल, पता नहीं क्या ये वो 100 लेगा पता नहीं क्या। तो उस पे उठा के उन्हें मैंने बोला मैं आप एक काम करो रहने दो, मैं नहीं ले जाऊँगा कोई बात नहीं। बोलते हैं तो ये है जी तूने क्या बोलते हैं तूने कैसे बोला कि नहीं ले जाएँगे, तेरे मतलब तेरे बाप का रोड है क्या, ऐसे-ऐसे पता है कुछ ऐसे बोला। मेरे को भी थोड़ा बोल भी किया, बट ये कि उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया। हुँ। फिर उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। पहले कुछ नहीं, मैंने कैमरा ऑन किया, मेरे पे एक रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास कि भाई ये मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को नहीं जाना है। तो आपका कैमरा हमेशा नहीं ऑन होता? आप जब भी किसी कस्टमर को बिठाते हो पूछ के? हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। बस मैंने वो क्या किया, वो कस्टमर बैठे नहीं थे अभी ऑटो में, वो अभी बाहर ही थे। तो मैंने वो शॉर्टकट रखा है, जैसे मैं फ़ोन को टैप करूँ एकदम कैमरा ऑन। कभी-कभी लॉक खोलना पड़ता है ना, मैंने इसमें आईफ़ोन में रहता है ना कि शॉर्टकट एक रहता है कि मैंने वो रखा है कि एकदम कैमरा ऑन हो जाएगा। बटन प्रेस करते ही कैमरा ऑन हो जाएगा। तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि लॉक खोलो या फिर उस पे टैप करके जब तक कैमरा तब तक तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। हाँ, मैंने ये चीज़ रखी है फ़ोन में। तो वो रिकॉर्ड हुआ तो फिर वो काफ़ी कुछ बोलने लगे, तो मैंने फिर अवॉइड ही कर दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जाओ आप। अभी हमें आपकी टार्ज़न की कहानी जाननी है। अगर किसी को नहीं पता, आपके एक ऑटो का नाम है टार्ज़न। तो टार्ज़न की शुरुआत कैसी हुई? आपने फर्स्ट अपना ऑटो कैसे खरीदा? मैंने वही बाइक सेल की थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मेरे पास कोई काम नहीं करने को था, तो मैं मैं अपनी बाइक को ही सेल कर दूँगा, क्या पता कुछ ना कुछ आइडिया नहीं था मेरे को कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं। मैंने अपनी बाइक सेल कर दी, तो मैं कुछ काम करूँगा। उस 50 से 60,000 मैंने बाइक सेल की, उसमें क्या ही काम होना था। हाँ जी। तो पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, फिर मेरा अचानक से माइंड में आया तो क्यों ना मैं ऑटो ले लूँ। फिर सोचा मैंने कि ऑटो लूँ है, मतलब माइंड में आ रहा था। और ये 15 दिन में मैंने सारा प्रोसेस कर दिया। जब मेरे को सोच आ गई कि लेना है, अब लेना है। वही 50,000 मैंने डाउन पेमेंट दी, तो उसके बाद पापा वगैरह को बोला कि मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो पापा एकदम अब ऑटो चलाएगा, पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, मैंने बोला नहीं करनी तो है, अब काम तो कुछ करना ही है। बोलने लगे पापा नहीं ये बात नहीं है, सारे मतलब मना करने लगे कि अब ऑटो चलाएगा, ये ऑटो के बाद ड्राइवर बनेगा, ये मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ड्राइवर बना, सबने कमा के कुछ ना कुछ करना है। तो फिर उठा पापा, अब जब बारी आई गारंटी देने की, मतलब कुछ ना कुछ करके मम्मा वगैरह से बात करके मैंने मना लिया। आपको पता है मम्मा जो होती है वो कभी बच्चे को वो नहीं बोलती कि तू ये मत कर, बिल्कुल। कभी नहीं बोलती। तो मम्मा ने बोला कि अच्छा करने दो, बोल रहा है तो करने। बोलता है इसने बाइक भी ली थी, बोलता है मैं ये करूँगा, वो उसमें क्या किया, अब इधर भी यही करेगा ये। तो फिर मतलब मान गए, एक टाइम के लिए गारंटी के लिए मान गए। फिर पापा ने बाकी सारे हमारे मतलब जो होते हैं ना पेरेंट्स वगैरह, वो बाकियों से फिर पूरी फैमिली से डिस्कस करते हैं इस चीज़ के लिए। उन्हें जब फैमिली वगैरह से आगे पीछे डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि इसने बाइक ली थी, उसमें भी क्या किया था, ये घर से किस्तें भरवाएगा। हाँ, आप गारंटी दोगे, कल को आप फंसोगे, ये कल ये किस्तें नहीं काम नहीं करेगा, ऑटो खड़ा रहना है, ये पता नहीं कहाँ दर-दर घूमेगा, तो ये घर से किस्तें भरवाएगा। बस इतनी सी बात जब पापा ने मेरे को बोली, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप गारंटी मत दो, मैं एक काम करता हूँ, आप रहने दो, मेरे पास पैसे हैं, अब मैं फँसूँ या निकलूँ, जो भी होगा मैं देख लूँगा खुद ही, मैं प्राइवेट लोन कराऊँगा, क्योंकि वहाँ पे गारंटी वगैरह नहीं लगती। तो जब मैंने ये चीज़ बोली, उनको लगा कि अब ये मानने वाला नहीं है, अब इसने जब सोच लिया तो ये पीछे नहीं हटेगा अब। हाँ, ये ऐसे भी अब देनी है, वैसे भी देनी है, अब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं बात रह जाएगी लास्ट में, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूँगा। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद जब फिर पापा खुद ही बैंक में चला गए थे, पहले बैंक वालों से बात करके, उसके बाद फिर नहीं मान थे गारंटी देने के लिए। तो फिर ये पापा वहाँ गए, मेरे को पता ही नहीं उसने साइन वगैरह करते, मेरे को वहीं से कॉल आती है कि ऐसे-ऐसे आ जाओ, आपका पेमेंट हमने कर दिया। जब उन्होंने ये बोला कि फिर मैंने पापा को पूछा, तो आपने साइन किया? बोलते हाँ, मैंने तो कर दिया था, अब करना तो था। गया, फिर मैं 2 दिन के बाद मैंने ऑटो ले आया। पहले मैंने वीडियो डाली ऐसे कि मतलब ये मतलब फर्स्ट वीडियो कुछ करके, तब नॉलेज भी नहीं था उतना कैसे क्या करना है। मतलब खुशी भी थी और साथ में टेंशन भी थी कि मैंने ऑटो तो ले लिया, अब काम का मेरे को थोड़ा-सा भी नॉलेज, मैंने ऑटो तब से कभी चलाया भी नहीं था। आपको पता है टू व्हीलर से थ्री व्हीलर पे आना, थ्री व्हीलर पे ज़्यादा डर लगता था। तो गया मैं ऑटो से, डिलीवरी वगैरह ली मैंने वहाँ शोरूम से। तो शोरूम वालों को भी लगा कि यार कोई मतलब ये बंदा वीडियोज़ बना रहा है। उन्होंने बोला कि शोरूम वाले तू बहुत आगे जाएगा। बोला आज तक हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आया, वीडियो बनाते हो, ऑटो भी लेते हो और तू पहला बंदा है। तो फिर ऑटो वगैरह लिया, मैं उसका फिर काम शुरू किया।
ना मैंने रात देखी ना दिन, कंटिन्यू। फिर मेरा एक दोस्त था, विराट है उसका नाम, ये सारा मिनी ब्लॉग्स वगैरह उसी ने मेरे को नॉलेज दिया कि एक काम कर। मैं रील्स डाल रहा था बट उसने बोला कि तू एक स्टोरी क्रिएट कर कि तू कहाँ से कहाँ पहुंचा। वही आपने देखा होगा पहला ब्लॉग जो था उसमें कि एक्सटेंड हुआ मेरा, पहले मैं मोटो ब्लॉगर था, फिर अब मैं ये किया मैंने। तो उसने मेरे को बताया कि तू एक काम कर, तो मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दे। पहली स्क्रिप्ट उसने मेरे को लिख के दी है और मैंने रात को गाड़ी में बैठा था, मैं घर के अंदर भी नहीं बैठता, बाहर आया, मतलब भैया की गाड़ी थी उसमें, मतलब बैठा, शीशे क्लोज करके, ऊपर से गर्मी का टाइम था, शीशे क्लोज किए और 4.5 घंटे लगाए मैंने। कितने 45 सेकंड की वीडियो थी, 4.5 घंटे लगाए मैंने उसको एडिट करने में, वॉइस ओवर करना, ऐसे करना, ऐसे। तो ये आपने एडिटिंग कैसे सीखी? यूट्यूब को देख देख के या किसी ने सिखाई? ना खुद ही, किसी से नहीं सीखी, क्योंकि नॉलेज पहले से था, फोनों वगैरह का नॉलेज। आपको पता है, मतलब मेरे गांव में यार कभी किसी को फोन में कोई प्रॉब्लम होती थी ना, वो पहला नाम मेरा लेते थे। हाँ, कि ये हो गया, उसको पता हो, वो करके देगा। और मैक्सिमम जितने मेल्स वगैरह ना, गूगल मेल्स होती है ना, मैक्सिमम मेरे गांव में जितने भी है ना, जिनको पता नहीं, उनको मैंने अब उनके पासवर्ड तक अभी मेरे को पता है क्या है, कि कभी उनको कुछ होता है ना, हाँ। वो बोलते हैं कि हाँ भाई उसको पता होगा, उसने ही किया था ये। फिर आपका फर्स्ट टार्जन से अब आपकी थर्ड टार्जन पे आप पहुंच गए। हाँ, अब मैं वही बात बताने वाला था, जब मैंने वो वाली टार्जन ली तो 6-7 महीने हुए, 8 महीने हुए, तो उसके बाद सोचा मैंने कि मैं कुछ और भी प्लान करूँ अगर मैं अकेला काम हूँ। जब मेरे को लगा कि मेरे को मतलब मार्केट वगैरह अच्छी चलने लगी, कॉल्स वगैरह आने लगी मेरे को, तो बहुत सारी कॉल्स आने लगी कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं जो मेरे कजन्स वगैरह भी थे, तो मैंने उनको ही बोला कि ऐसे ऐसे अगर आप आ सकते हो तो अगर आप काम करोगे। बट मेरे को अभी ना जितना अपने कजन्स पे भरोसा है ना, उतना मुझे घर वालों पे भी नहीं है, क्योंकि उनने मतलब वो आए, उनने मेरी बात मानी, और मतलब घर में बैठे हुए थे, काम करने को कुछ था नहीं, वो भी पढ़ाई करके बैठे हुए थे। तो फिर मैंने 1 साल बाद दूसरा लिया। 1 साल मैंने नहीं लिया, मतलब 1 साल भी नहीं, समझो 8 के 9 मंथ हुए थे, फिर मैंने मतलब दूसरा ऑटो ले लिया। उसमें बिठाया मैंने अपने वूफी कलर का कज़न, अच्छा। तो उसका रखा मैंने टार्जन 2.0 नाम, वो निकाले। तो उसके बाद फिर वो भी अच्छा काम चला, वो भी मतलब मार्केट में आए, फिर सबको पता चला कि मतलब कोई ऑटो वाला है, मतलब नंबर फिर मैंने पब्लिक कर दिया 100K के बाद। मैंने तब तक मैंने नहीं, जब तक 100K मेरे हुए ना इंस्टाग्राम, फिर मैंने नंबर पब्लिक कर दिया। पहले नॉर्मल था, मैं सिटी में घूमता, किसी को नहीं नंबर वगैरह मेरे थे, नंबर मेरे से पर्सनली लेते थे नंबर। तो यहाँ सिटी में मैं काम करता था, तो अपने उधर सुजान भटिंडी में, तो फिर वो वाला ऑटो भी लिया। उसके बाद फिर 2-3 और आ गए। उसके बाद सीरियसली उनकी चलती रही, टार्जन 2, टार्जन 3, टार्जन 4। हाँ, एक का एक्सीडेंट भी हुआ था ऑटो का। तो फिर जब आपने लोन पे भी लिया होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पैसे भरने हैं तो टफ हो जाता है, तो फिर आप कैसे करते हो? जब मैंने जो दूसरा टार्जन 2 लिया था ना, उसको जब तीसरा वाला लिया था, क्या बोलते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका कैसे कि मतलब कोई बच्चा ही गाड़ी से पीछे हिट किया। हाँ, जो मेरा दूसरा कज़न था उसकी टांग वगैरह भी फ्रैक्चर हो गई थी, गलती उसकी नहीं थी। और फिर क्या हुआ उसमें, मतलब काफ़ी ज़रा इश्यूज आते हैं। आपको बताइए, जो कमर्शियल गाड़ी है इनमें ना, यहाँ से पे कर, जैसे हम पर्सनल गाड़ी होती है ना, अगर आपका थोड़ा भी नुकसान होता है, आपको यहाँ से उतना पे नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल फी के 1000 होती है, 1500 होती है, इतनी पे करनी पड़ती है फी। जो कमर्शियल होती है ना, इसमें आपको यहाँ से 20 से 30% देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें पेंट वगैरह का होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है। चेसी तो नई पड़ी थी उसमें, कम से कम 30 से 40 हज़ार यहाँ से लगा था। उसका एस्टिमेट बिल बना था 1.5 लाख। ओके। हाँ, पूरी चेसी खत्म थी वो गाड़ी, मतलब टोटल खत्म थी। एक बैटरी बची थी उसकी, मोटर वगैरह, बाकी टोटल लॉस थी वो। तो वो करा के फिर मैंने वो सेल कर दी, वो मैंने रखी नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा ऑपरेट हुआ था जब वो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, अभी 1-1.5 महीना हुआ था ऑटो को लिए हुए। वो चीज़ मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, फिर मैंने वो सेल कर दी। अच्छा, तो फिर अब आपने 4 ले लिए। हाँ, फिर मैंने वो वाली सेल करके फिर बाकी लिए मैंने। अभी मेरे पास हैं कितने ऑटो, एक मैं खुद चलाता हूँ, एक मेरा छोटा भाई चलाता है, छोटे भाई को भी मैंने अपने साथ कर लिया, 2 के वो और 2 कज़न चलाते हैं, 4। अब आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, तो वो कैसे हुई? मतलब फर्स्ट पेमेंट कैसे मिली आपको? मोनेटाइजेशन कैसे? अगर किसी को, जिसको बिल्कुल यूट्यूब का नॉलेज नहीं हो और कोई आपसे इंस्पिरेशन ले रहा हो, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? स्टार्टिंग में वही मोटो ब्लॉगिंग करता, तब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। मैंने किससे नॉलेज नहीं लिया था। मतलब मेरे को अपना यूट्यूब पे देख के वीडियोस ना, कैसे मोनेटाइजेशन होती है, कैसे क्या करना है, सेटिंग्स कौन सी क्या करनी है, वो सारा मैंने यूट्यूब से लिया था, किसी से मैंने नहीं पूछता। आपको था, आपका कोई रियल दोस्त भी होगा ना, वो भी नहीं बताएगा आपको कैसे मोनेटाइज होती है, क्या होती है, नहीं बताता है कोई। क्योंकि इसमें खुद ही देखना पड़ता है, एक फ़ोन आगे रखना है और दूसरा वाला ऐसे रखना है, वो देख के कि वो कैसे कर रहा है। यूट्यूब से ही सारा नॉलेज लिया था मैंने, यूट्यूब वीडियोस देख के कि कैसे क्या मोनेटाइज करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है।
वो सारा। ये आपको किस एज में रियलाइज हुआ? बिकॉज फ्रेंडशिप जब हम छोटे होते हैं ना तो हम अपने मम्मा पापा से लड़ लेते हैं फ्रेंड्स के लिए, बट ये आपको रियलाइजेशन जब होती है तब आपको लगता है कि माँ बाप सही बोलते थे। तो ये चीज़ आपको रियलाइजेशन कब हुई? ये मेरे को जब इस मतलब इस यूट्यूब की फील्ड में जब आया ना मैं, जब इस जर्नी में मेरा स्टार्टअप हुआ, थोड़ा बहुत जब लगा मेरे को कि मतलब मेरा जब लगा कि चल रहा है, थोड़ा बहुत व्यूज़ आने लगे, तो उसके बाद ही पता चल गया था मेरे को कि कौन कितना पानी में है, कौन कैसे कर रहा है। बट मेरा एक ही दोस्त है, वो मतलब अभी तक मेरे साथ है। मतलब कभी हमारी लड़ाइयाँ भी इतनी खतरनाक हुई ना, बट हम एक दूसरे से 2-3 महीने हमने बात नहीं की, तो बट ये कि अभी भी हम साथ हैं। क्योंकि उसने मेरे को मतलब उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, वो हमेशा उसके साथ चलता। जब पहले मैं मतलब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जब हम भद्रवाह राइड पे गए, मेरे पैसे गुम गए थे, मतलब पर्स रास्ते में गिर गया था मेरा, तो मेरे पास पैसे कुछ भी थे जेब में, खाली बाइक में फ्यूल डाला था, फुल टैंक किया था। और जब हम वहाँ पहुँचे, पुल आता है अपना, पुल डोडा है कि क्या हम, वो आता है, वहाँ हम रुके, तो मैं जेब से वो क्या निकालने का पर्स के, वहाँ पे आर्मी चेकिंग कर रही थी। स्टॉप होता है वहाँ पे चेकिंग करने के लिए, उन्हें बोला अपनी आईडी प्रूफ बताओ, तो मैं जब जेब में हाथ डालने का, वहाँ मेरा पर्स ही नहीं था। अच्छा। मतलब सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट थे, लाइसेंस वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और 7,000 थे उसमें, पर्स में कितने थे, वो कहीं गिर गया रास्ते में। और मेरा मतलब वहीं से इतना मूड ख़राब हो गया कि मतलब मैं रोना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, फिर मैंने दोस्त को बोला कि तू चले जा यहाँ से आगे, मैं मेरे पास फ्यूल है बाइक में, मैं यहीं से वापस निकलूँगा, मेरे पास अब पैसे नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ आगे। तो उसने बोला कि तेरे पास पैसे नहीं, मैं किस लिए तेरे साथ हूँ। तो चलना मेरे साथ, हम अगर आए हैं तो हम दोनों जाएंगे और घूम के फिर, तू तुझे पैसे की क्यों टेंशन, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो मैंने वो चीज़ मुझे कभी नहीं भूलती है। अब आपको पता है, अगर कोई ऐसा कोई दूसरा बंदा होगा, तो अगर अपना भी कोई बंदा होगा ना क्लोज, वो ही बोलेगा हाँ ठीक है यार, कोई किसी के लिए नहीं करता। बट उसने मेरे मतलब अपने साथ रखा, जितना भी खर्च हुआ, 2 से 3 दिन हम भद्रवाह रुके, वहाँ से वापस जम्मू आके, और फ्यूल के लिए भी उसने मेरे को पैसे दिए। मतलब बंदा तो आपके लिए हीरा जैसा। हाँ, अब देखो मुश्किल टाइम में अगर कोई साथ आता है, तो उसके लिए तो फिर वो हीरे से भी क्या, हीरे से भी ज़्यादा होता अब आप ईवी वाले ऑटो चलाते हो, है। ठीक है? तो बैटरी का प्रॉब्लम आता है कि कभी भी बैटरी बंद हो सकती है। रात के 12 बजे आप कहीं अकेले हो तो बैटरी ख़त्म हो गई। तो कभी-कभी आपको लगता है कि ईवी का आप कैसे सोचते हो कि ईवी फ्यूचर है हमारे लिए, या आपको दूसरे ऑटोज़ पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे इसका है ना, इसका मतलब फुल चार्ज करेगा बंदा, एक पता है कि रेंज कितनी है हमें, क्योंकि हम सिटी से बाहर तो जा नहीं सकते हैं। बल्कि जम्मू सिटी कितनी ही है, ज़्यादा 15 से 20 किलोमीटर की सिटी है आगे, इससे ज़्यादा तो कहीं बंदा जा नहीं सकता है बाहर। अब पता है कि एक एरिया है कि हाँ भाई, इतने में हमारा रेंज बताता है, वहाँ पे ऑटो के कितना चलेगा, क्या चलेगा। हाँ, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है ऐसे। मैंने एक एक बार ऑटो के साथ टो करके लिया, और एक बार घर से गाड़ी मंगाई है, टो करके लिया है। तासनगर की चढ़ाई मेरा ऑटो रुका था। टो करके लिया था मैंने। बैटरी ख़त्म हो गई। खत्म होगी वो, मतलब मैंने ध्यान ही ना दिया, मैं चलता गया, रेंज बता रहा, जब चढ़ाई आई तो 3% बैटरी थी, और मेरे को अभी 4 किलोमीटर ऊपर चलना था। तो आधे रास्ते पहुंच के मेरा ऑटो बंद हो गया। तो फिर मैंने टो के वो मैंने वीडियो नहीं डाली, मुझे लगा कि बेइज्जती हो जाएगी मेरे लिए, वो चीज़ मैंने सामने नहीं लाई कि यार बोलेंगे भाई क्या बंदा है तू, तुझे इतना भी नॉलेज नहीं है कि तूने ऑटो का रास्ते में खड़ा हो। वहाँ से घर से फिर मैंने गाड़ी मंगाई, फिर टो करके लिया मैंने घर तक। आपने डे इन लाइफ ऑफ एन ऑटो ब्लॉगर ये स्टार्ट किया, तो आपको देख के क्या ये चीज़ जम्मू में और लोगों ने स्टार्ट की? वो तो स्टार्ट तो बहुत सर ने की, बट मेरे को देख के ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा भाई मेरे को देख के, बट जब मैंने काम शुरू किया ना, जब ये वीडियोस मैंने डालना शुरू किया, और बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, यंग यंग यूथ जितना भी था। अच्छा। हाँ, अब देखो जहाँ मैंने अपने 4 कज़न लाए हैं, 3 कज़न लाए हैं, वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बंदे बोले हमने आपको देख के ऑटो लिया, आपको देख के हमने काम शुरू किया। अभी बहुत सारे ऐसे कि मेरे बाद तो एकदम वो इतना फ्लो बढ़ गया ना ऑटोज़ का, और कंपनी वाले जहाँ भी बोलते हैं कि उधर जाके कंपनी में जाते बोलते हैं यार आपके नाम से बहुत ऑटो नहीं करे, बोले यहाँ पे बिशारत को देख के हमने लिया है। वीडियोस भी बहुत सारे बंदे बना रहे हैं। आपने अपने ऑटो के पीछे लिखा है ड्रीम बाइक, हम्म तो आप अभी उस ड्रीम बाइक के लिए कितना आप मुकाम पे आए हो? अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कितना मुकाम पे आया हूँ, क्योंकि वो जो है मतलब मैं ये, वो बोलते हैं ना कि लोग की इतनी औकात नहीं है लेने की, अभी वो नहीं है मेरी, क्योंकि वो बाइक है 20 से 22 लाख की। ठीक है। 20 से 22 लाख की एक ऑटो वाला क्या, मतलब मैंने वो ड्रीम बाइक इसलिए रखी थी क्योंकि वो मेरा एक मतलब इंस्पिरेशन के इस तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि सपने देखने चाहिए। हाँ, सपने देखने में क्या है, जितना बंदा सपना देखे उतना ही आगे करता है। तो ये सीन के मैंने सोचा कि मैं अपने पीछे एक पोस्टर लगाऊं, क्योंकि बाइक स्टार्टिंग से मेरी ड्रीम है, क्योंकि जब मेरे दोस्तों मतलब मेरे जो रिलेटिव मतलब दोस्त थे ना बहुत सारे जिनके साथ मैं घूमता था, उनके पास आज वो बाइकें हैं,
हाँ हमारे बाद उन्हें स्टार्ट किया था। किस्मत की बात है, ये मत पता है कौन आगे जाएगा कौन क्या करेगा। तो उनने वो बाइक ली, वो देख के मतलब मैंने अभी 1-2 बार चलाई है, दोस्त की बाइक है, बट वो बाइक ना एक इमोशन है। हाँ, क्योंकि वो सुपर बाइक है। बिल्कुल। हाँ, उसका कौन नहीं सोचेगा कि मतलब मैं मोटो ब्लॉगर से ऑटो पे आ गया, तो बट उसकी तरफ तो अभी भी ध्यान है। मैंने इतना सोचा कि काम करना है, जब मैं उस लायक होऊंगा, जब मेरे को लगेगा कि मैं वो ले सकता हूँ, तब मैं उस चीज़ की तरफ जा सकता हूँ। ड्रीम तो रखे, ड्रीम तो है, ड्रीम पूरा कब होगा वो पता नहीं है। अब ये कि ऑटो चला रहा हूँ, तो ऑटो में दिन में कितना ही बंदा कमाता है, वो चीज़ मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे को लगे कि मतलब जब अगर यूट्यूब से या इंस्टाग्राम फेसबुक से मतलब अच्छा खासा पैसा आए ना, व्यूज़ आना ज़्यादा शुरू हो जाए, अच्छे ब्रांड्स मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेंटली आपको बजाज ने बुलाया था अपने न्यू लॉन्च के लिए, रिक्की के लिए, तो ये कैसे बुलाया, कैसे आपको ब्रांड ने रीच आउट किया? और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक जम्मू के लड़की को उन्होंने इतनी पूरी इंडिया में से ढूंढ के वहाँ पे बुलाया। वो ना उनका मेरे को मेल आया था बजाज की तरफ से। मेरी जो वीडियो थी ना, जो मैंने अपना ऑटो गांव में लिया था, आपने देखी होगी शायद। हाँ जी। तो मैंने ये लिया यहाँ से 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने वो वीडियो चढ़ाई, मतलब पूरे मतलब उस वीडियो पे ना अच्छे खासे व्यूज आए। और जो यहाँ जम्मू का बजाज है ना, हाँ जी। तो उनने वीडियो आगे शेयर की अपना जहाँ पे इससे मतलब जहाँ इनका है ना, जो हेड ऑफिस है इनका, हाँ जी। अब मेरे को याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ वो वीडियो वहाँ तक पहुँची, यहाँ जो इस जम्मू के बजाज को मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि अच्छा। मैंने इनको कभी मतलब वो नहीं बोला कि मैं आपकी प्रमोशन करूँगी, क्योंकि जब अगर मैं बजाज का चला रहा हूँ तो वो प्रमोट तो वो हो रहा है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और बजाज को भी ये चीज़ थी कि कोई बंदा है जो कि बजाज को प्रमोट कर रहा है, लोग इसको देख के ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनने फिर मेरे को रीच आउट किया, थोड़ी इनकी भी मेरे को सपोर्ट थी, और उनने मेरे को रीच आउट किया। और वहाँ से सारा मतलब उन्होंने बुलाया मेरे को, तो फिर मैं गया। मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था, अच्छा। सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम, मतलब इस ऑटो ने मेरे को कहाँ तक पहुँचाया। तो वो फीलिंग कैसी थी कि आप पहली फ्लाइट ली, आप पहली बारी दिल्ली में भी पहली बारी पहली गए, बार तो कैसा लगा? वो तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने सोचा था कभी कि मैं फ्लाइट में चढ़ूंगा, कभी कौन देखता है सपने के फ्लाइट में चढ़ने का। एंड जब वो मेरे मतलब उन्होंने मेरी टिकट्स वगैरह की ना, मैं तब घर घर गया था। उन्होंने बोला कि फलाने डेट को आपको, पहले मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या है, होगा भी या नहीं, मैं क्यों, मुझे बजाज क्यों मेरे को बुलाएगा। बिल्कुल। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया है। बट फिर मैंने दोस्तों को भी पूछा, ऐसे ऐसे हैं कुछ, मतलब जो मेरे सीनियर दोस्त हैं, तो उनको बोला, मैंने बोलता है हाँ यार हो सकता है तेरे को बजाज, क्योंकि तू बजाज की प्रमोशन कर रहा है, इनका वीडियोस देख रही होगी, तेरे गांव की वीडियोस वायरल हुई है, उसको जो ऑटो तूने यहाँ तक पहुँचाया, तो क्यों बजाज क्यों नहीं तुझे बुला सकता है, कोई बड़ी बात है। तो उन्हें जब मेरी टिकट्स वगैरह की, वो खुद नहीं कर, मतलब उनके एजेंट्स होते हैं ना आगे, तो उनने मेरे को बुलाया। मैंने उनको बोला भी ये चीज़ कि भैया क्या बोलते हैं, ये सेफ है मेरे लिए आना है, कुछ धोखा तो नहीं होगा मेरे साथ, डर लगता है ना फर्स्ट टाइम बाहर निकलना। तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जम्मू में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ हमारी है। एंड मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि ऐसे ऐसे नंबर शब्बर सब कुछ मैंने दे के रखा कि भाई ये नंबर है, इस नंबर से मेरे को ऐसे कॉल आई है, तो अगर कुछ भी होगा तो मैं दिल्ली पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा तो मेरे को पीछे बता देना कि ऐसे ऐसे। घर वाले वो भी बोलते कि कैसे जाएगा, क्या करेगा, अकेला होता है ना पहले पहले। तो मैंने उनको बोला कि एक बंदा मेरे को और साथ चाहिए, तो आप प्लीज़, अगर बोलते बोलते एक ही बंदे का है, क्योंकि बहुत सारा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इस पे। अब फ्लाइट टिकट आने जाने की, वहाँ होटल में रहने का, कैब का, सब कुछ उन्हीं का, अच्छा, सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ उन्हीं का, मतलब जो भी था। वापस जम्मू मेरा घर पहुंचने तक का भी उनका खर्चा था, यहाँ से एयरपोर्ट जाने का ही उनका ही खर्चा था। हाँ, तो उन्हें टिकट्स वगैरह की। जब मैं एयरपोर्ट गया तो पहली बार मेरे को पता नहीं कहाँ से गया, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के अंदर कभी गया नहीं हूँ। बिल्कुल। बाहर मैं तो, मैंने वीडियो में ये चीज़ बोली कि हमेशा मैं सवारियाँ छोड़ने आता, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आज मैं उसी एयरपोर्ट के अंदर खुद जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा। तो जब मैं गया फ्लाइट में पूछ के कहाँ जाना है, कैसे टर्मिनल 1 क्या है, कैसे क्या जाना है, तो गया मैं अंदर, वहाँ पर वेट करता है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम पास से देखा एरोप्लेन, क्योंकि मैंने अभी उड़ते हुए तो मैंने देखा था, बट जो सामने से देखने का फील है ना, वो जब देखा मैंने, इतना बड़ा होता है। तो जब फ्लाइट आई, उसमें जब बैठे अंदर, तो सीट मेरी विंडो सीट थी, बट मेरे को नहीं पता कि मेरे को विंडो सीट मिलेगी, मैंने विंडो सीट ही की हुई थी। तो जैसे फ्लाइट पर मतलब बैठे, जब वो मतलब फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी ना, तो मेरे को जैसे मैं बोलते ना कि पैरों के नीचे मिट्टी निकल गई, हाँ। वैसा फील एकदम, मैं ऐसे पिच करके कि मतलब वो डर लग रहा था, वॉट भी इतनी तेज हो रही थी कि पहली बार था ना, मैं पता नहीं, जैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ ऐसे किया ना, बस मैंने आंखें बंद कर दी, मैं पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार पहले कभी बैठा नहीं था, एक्सपीरियंस था इस चीज का। हाँ, तो फिर जब ऊपर जाके जब टर्बुलेंस हो रहा था बीच में, तब तो फिर ज्यादा ही डर लगता था मेरे को ना। वो उसमें मील मिली थी ना, वो मील भी मैंने नहीं खाई। जब जैसे दिल्ली पहुंचे तो फिर जैसे मतलब अब डर खुल गया। डर खुल गया। वापसी में मेरे को उतना नहीं हुआ, तो आते हुए जाते हुए बहुत हो गया था।
इस ऑटो की वजह से एक और आपकी ड्रीम, कभी आपने सोचा ही नहीं था कि आप ट्रैवल मैं ट्रैवल करूंगा अब फ्लाइट पहली लो? पहली मतलब इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा और दिल्ली गया, वहाँ घूमा फिरा, क्योंकि कभी कहाँ किसने जाना था दिल्ली, मेरे कौन से काम थे दिल्ली में या कौन सा वो था। शौक लगा कि जम्मू की लाइफ तो बहुत डिफरेंट है दिल्ली की लाइफ से, कुछ ऐसे लगा कि ये तो कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, वहाँ पे ट्रैफिक, काम, हड़बड़ी, वैसी सी लाइफ है हमारे जम्मू में। मैं बोलता हूँ हमारा जम्मू इतना शांत है ना, और दिल्ली वहां जाओगे रात और दिन का पता नहीं चलता है। वहां लोग ये नहीं सोचेंगे आप क्या, आपने क्या पहना है, आप कैसे क्या कर रहे हो। वहां लोग ना सिर्फ अपने काम में दौड़ीबाज में होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मतलब यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। ट्रैफिक हो गया एक्स्ट्रा, वहां पे रोड्स इतनी है, जम्मू में क्या है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे को तो अभी लगता है कि जम्मू हमारा जो है बिल्कुल ये गांव टाइप है। हम गांव वाली लाइफ जीते हैं यहाँ जम्मू में भी। जब इंसान घर से यहाँ से बाहर निकलता है ना, फिर पता चलता है, फिर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, बाहर भी कुछ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वहाँ पे गए दिल्ली में बजाज के इवेंट लॉन्च पे, तो वहाँ पे कैसा लगा? वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम मैं गया किसी ऐसे इवेंट में के और इतने बड़े लेवल के इतने event। इतने बड़े लेवल के, वहाँ पे मतलब बड़े बड़े लेवल के बंदे थे वहाँ पे। हाँ, क्योंकि पूरा उनका आया था वहाँ पे, उन्हें लॉन्च करना था सब चीज़ें। वहाँ पे देखा मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस, और भी बहुत सारे लोग थे बट JNK से अकेला मैं था। तो वहाँ पे आपको फेलो अपने ऑटो ड्राइवर्स और मिली, लोग मिले? हाँ हाँ, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मिले जो मतलब जान पहचान के थे। कुछ 2-3 लोग मिले मेरे को। अच्छा। हाँ, एक और था, एक बाहर का कोई ऑटो वाला था, वो भी मतलब रिक्शा पे वीडियो बनाता है। अच्छा। शायद क्या पता आपने उसकी वीडियो देखी थी। वो बंदा जब मैं उसकी तरफ देखूँ, स्टार्टिंग में वो भी आया था। मैं मतलब जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहा है, मैं रिमाइंड करूँ अपनी जगह में, अच्छा फिर उससे मिला मैं। तो मतलब ये वही बंदा है, रिक्शा पे वीडियोस वगैरह बनाता है। तो वो भी था। मतलब JNK से मैं अकेला ही था। मैंने उसको पूछा भी कि हमारा JNK से, बोलते नहीं आप वहाँ से अकेले हो। मतलब अभी लोगों के इतने फॉलोअर्स होते हैं, वो इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कर रहे होते हैं, फिर भी उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो जैसे आपको मिली। तो आप यूथ के लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो आप मेहनत करके कमाओगे ना, जो आज करोगे ना, वो आप कल को मतलब उसका फल मिलेगा आपको। आपको मेहनत करनी है, अपने काम पे फोकस करना है। कोई जो मर्जी सो बोले, आप छोटे से शुरू करना है। अब मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऑटो चलाता है, ये कोई मतलब उनके लिए जो भी है, बट मेरे लिए तो ठीक है ना। मैं छोटे से शुरू करना था, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, मेहनत करेगा बंदा, उसका फल जरूर मिलता है। आज मेरे पास ना, मैं एक बात बताऊंगा, जब मतलब बाइक होती थी ना, ऐसा भी टाइम होता कि मेरे पास मतलब 10-10, 15-15 रुपए, 20-20 रुपए में बचा था किसके लिए, कि पेट्रोल के लिए, कि पेट्रोल डालूंगा कहीं रास्ते में। मैं खुद खाता ही था, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी ना। मतलब होता है ना कि जब उस चीज में होता है बंदा कि बाइक के लिए, फ्यूल के लिए पैसे रखने, बट खुद नहीं कुछ खाना है, बाइक के लिए जरूर होना चाहिए पैसे। ऐसा टाइम था। तो घर वालों से कब तक लेगा बंदा। एक रिचार्ज मांगने के लिए, जब रिचार्ज के पैसे मांगता है ना बंदा घरों से, तो शर्म आती है। जब एक एज आती है, स्टार्टिंग में तो होता ही 18-19 तक तो बंदा देखता है, कुछ नहीं समझ आती है, हाँ भाई घर वालों के पैसे मिलते। उसके बाद धीरे धीरे ना इंसान को समझ आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, कब तक घर वाले देंगे। कभी मतलब घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब आपकी एज एक टाइम पे ऐसे आती है कि मतलब कि आपको कुछ करना है, जब आपके पास पैसे नहीं है जेब में, आप घर वालों को मांगे, वो आगे से एक बात सुनाएंगे, तो वो बात बहुत चुभती है फिर। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप हर चीज़ का एक टारगेट सेट करते हो। आपने जब लोन ली तो आपका था कि मैंने इतने महीनों में 15 मंथ्स में टारगेट ख़त्म करके लोन पूरी करनी है। तो आपका अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा, आपने लोन की बात की, अभी जो रिसेंटली आपने देखी, मैंने अपने ऑटो को फ्री कर दिया। मेरा फ्री तो मैंने बहुत जल्दी करना था, बट मेरे को उसमें थोड़ा जो हुआ कि मेरा ऑपरेट वगैरह हुआ था। हाँ, उस पर भी मेरे को 1 लाख रुपए लगा। अच्छा, वो सब आप अपने वो मैंने खुद से किया मैंने। 1 लाख रुपए मेरे को ऑपरेट पे लगा। एंड उसके बाद कॉलेज की फी भी थी 1,20,000, वो भी मैंने खुद से की। ये नहीं कि सारा मैंने ऑटो से कमाया। ब्रांड प्रमोशन से जो भी पैसा आता है ना, मैं फालतू खर्चे नहीं करता हूँ ना। मैं कभी देखता हूँ कि मैंने ये वाले कपड़े लेने, मैंने वो ब्रांड लेना, ये जो मेरे को, अगर मैं उठ के ना रेडी से भी उठ के कपड़े उठाता हूँ जो मेरे को पसंद आएंगे ना, चाहे फिर वो 100 रुपए का क्यों ना हो। मैं कभी वो अपने नहीं देखता कि मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखूंगा, वैसे के कपड़े पहनूंगा, वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या हुआ फिर, मैंने मतलब उसमें मेरे को पैसे वगैरह लग गए, 2-2.5 लाख तो ऐसे ऊपर ऊपर ही चला गया। हाँ, नहीं तो मैंने ऑटो कब का फ्री किया होता। मेरा एक टारगेट था कि मैं 1 साल के अंदर ऑटो को फ्री करूं, बट ये कि 4-5 मंथ या 6 मंथ एक्स्ट्रा लग गए। हाँ, तो मेहनत रात दिन की मैंने ये नहीं देखा कि धूप है, बारिश है, कुछ भी, गर्मियों में भी निकलना, सर्दी में भी, कोई चीज़ नहीं मैंने देखी।
तो अब पापा खुश हैं? हाँ, घर वाले तो अब खुश है कि पापा आज़ाद हो गया अब गारंटी से। अब तो खुश होना है उसने। पहले लोग बोलते थे उसको कि ये तेरे को घर से किस्तें भरवाएगा, बट वैसी कभी बात आने नहीं दी मैंने टोटल एक किस्त भरी ऑटो की स्टार्टिंग, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा डालता गया, और वो जब एक्स्ट्रा पैसे बनता है ओवरफ्लो होता है तो वो चिप पैसे नहीं काटती है पर मंथ पे, फिर वो इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। एंड मैंने इंटरेस्ट बहुत ही कम दिया, जहाँ मेरे को 1 लाख से 1.5 लाख इंटरेस्ट लगने वाला था उस मुताबिक मैंने कुछ भी नहीं इंटरेस्ट दिया। वो डेट मतलब ये मैंने 30 के अंदर अंदर इंटरेस्ट हुआ होगा, 30,000 के अंदर। अच्छा। हाँ, मैंने इंटरेस्ट नहीं जाने दिया क्योंकि मेरे पास जेब में अभी कुछ नहीं है। मैं जितना भी आया मैंने पहले ऑटो ही फ्री कर दिया। ये बिल्कुल सही किया। हाँ जी। क्योंकि अब बाकी जो आएगा, अब मेरा टारगेट है कि मैं काम वगैरह अगर सोचा, मैं जैसे लोन खत्म हो गया कि अब सोचूंगा कि मैं मस्ती करूंगा, अब मैंने नेक्स्ट टारगेट रखा कि अब मैं जो भी पैसा करूंगा, मतलब मंथ का अगर 20 से 40 हज़ार भी बनेगा, ब्रांड्स का लेके भी, ऑटो का भी लेके 50 हज़ार बनेगा, उसमें से पर मंथ 30 से 40,000 मैंने मतलब भैया को देना है। अच्छा। हाँ, तभी मैं काम करूंगा। अगर मैं वो सोचूंगा कि वो जो आ रहा है अगर अपने पास रखूंगा, सेविंग नहीं रहेगी, क्योंकि उड़ते जाएंगे। अब सोचूंगा मस्त हो, अभी सो जाऊंगा, उठ जाऊंगा, जाग जाऊंगा जब मन करेगा ना। मैं अभी भी 4 बजे उठ के निकलता हूँ। तो ब्रांड्स के साथ आप टाई अप कैसे करते हो? ब्रांड्स उधर ही से अप्रोच करते हैं। अच्छा, खुद ही अप्रोच करते हैं। बट मैंने यहाँ से कभी नहीं किया। वो बहुत सारे आजकल आपने वो रीलें देखी होंगी ना कि वो डैशबोर्ड कर जाते हैं कहाँ है ब्रांड्स, वो कुछ ऐसा है ना। हाँ। बट वैसे मैंने कभी नहीं किया। नहीं, आपने खुद से कभी नहीं लिखा कि अप्रोच मी, उन्होंने आपको अप्रोच किया। बट मैं एक चीज़ बताऊंगा, पहले जो बैटिंग ब्रांड्स होते थे मैंने किए थे, बट मेरे को वो नहीं पता उसमें क्या। बट उसके बाद मैंने बहुत टाइम मैंने वो बंद ही कर दिया था। अच्छा। हाँ, बैटिंग एप्स का जो था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ उसमें। बट मैं एक चीज़, मतलब मैंने बहुत पहले देखता था बैटिंग एप्स, आज से नहीं चल रहे, बहुत पहले से चल रहे। तब मैं भी यूट्यूब देखता, मैं यूट्यूब करता थोड़ा बहुत, बट मैंने कभी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आज तक मैंने बैटिंग ऐप में 1 रुपये नहीं लगाया। नहीं, आपको वहां से ऐड आई और आपने वो ऐड कर ली क्योंकि आपको पैसे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो कभी रिग्रेट हुआ कि मैंने ये चीज़ गलत की? रिग्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। रिग्रेट हुआ कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। बट उसके बाद मैंने कुछ ही किया, मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। मैंने बिल्कुल उनको मैसेज करना ही बंद कर दिया, मैंने उनको रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। वो तो ऊपर से ही बंद हो गया बहुत। इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी बीच में स्मार्ट सिटी की एक प्रॉब्लम हुई थी जिसमें ऑटो ड्राइवर्स को जोन्स बांट दिए गए थे, तो उससे आपको कितना लॉस हुआ? उससे तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मतलब स्टार्टिंग का जो 1 महीना है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उससे। जहाँ बंदा दिन का 1000 से 1200 करता था या 800 करता था, वहाँ 300-400 पे बात आ गई थी। अच्छा। जब जोन से बाहर बंदा जा ही नहीं सकता था। तो अगर मैं गुजरनगर से इधर पास हो जाऊंगा, आगे कहीं नाका लगा, वो 5,000 फाइन करेंगे, ऑटो भी सीज करेंगे। अच्छा। मेरे पास तो वो तो छोड़ो, मेरा अदर डिस्ट्रिक्ट का नंबर, अदर डिस्ट्रिक्ट का ऑटो मेरा रियासी नंबर है मेरा। हाँ, मेरे को 2 प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, कि नंबर भी अदर डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें इनमें ये निकलता है रूल के अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे, एंड जोन भी लगेगा। मैंने जोन भी लगा लिया, बट मैंने इतना सोचा कि यार चलो जो भी होगा देखा जाएगा, कितना तंग करेंगे। बट अपने तरफ मैंने अंदर जिगरा इतना रखा था कि जहाँ मैं बाइक जब चलाता था, जब मेरी बाइकें सीज होती थी, तब तो मैं 20-20 हज़ार फाइन भरता था। चलो आज अगर कमा रहा हूँ, कहीं पकड़ेंगे, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं क्या, आज तो मैं कमा रहा हूँ, आज मैं भर सकता हूँ फाइन। आप डेयरिंग आदमी हो। हाँ, डर नहीं रखा मैंने। बिल्कुल। डर मैंने कभी नहीं रखा कि ये होगा वो होगा, जहाँ पकड़ेंगे, जहाँ पकड़ेंगे पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना देख लें क्या होगा। बट पकड़ा नहीं कहीं। अब वो जोन भी चुप हो गए, शांत हो गए। ये ना बीच में कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आपस में ही होते हैं कि जो एक दूसरे को टकराव करते हैं ये। हाँ, जो अपने जितने भी मतलब यहाँ ट्रेवल्स वाले हैं जो में, तो वो आपस में कुछ उसी की वजह से अब तो चुप हो गया फिलहाल। अब पता नहीं फिर से कब उठेगा शोर। तो फेम कैसा लग रहा है अब, जब कोई आपको स्पॉट करता है जब आप ऑटो चला रहे होते हो और कोई आपको वहाँ से बुलाता है साइड से और आपकी वीडियो बनाता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि मैंने मतलब सोचा नहीं कि मतलब इतना ऐसे भी मतलब लोग, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं तो ऑटो ही चलाता हूँ, मैंने क्या किया ऐसा। बट अब मुझे फिर लगता है कि नहीं यार, मतलब मैंने कभी मतलब किसी पे ये ना ये नहीं सोचा कि भाई वो बंदा मेरे से आगे गया, मैं पीछे रह गया। मैंने कभी ना, एक चीज़ होती है कि जैसे मेरे दोस्त मेरे से आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। मैं अगर सोचूंगा कि वो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, मैंने कभी किसी पे नहीं सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फेम जब आज जब मैं वो देखता हूँ ना, उन दोस्तों को, मतलब जब मैं उन दोस्तों के साथ होता था ना, तो उनको बुलाते हैं कि हाँ ऐसे साइड से वीडियो बनाते हैं, ये बिग फैन ही होगा। जब मैं आप में खुद देखता हूँ ना, कि लगता है कि नहीं मैंने भी मतलब कुछ ना कुछ किया है। हाँ, कुछ तो किया है, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं कभी, अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि आपने रुको, अगर मेरे साथ पैसेंजर भी होंगे ना, मैं रुक जाता हूँ। कभी मैंने वो चीज़ नहीं की कि मैं आकर दिखाऊंगा किसी पे, रुकूंगा नहीं है। मैं किसी से, एक छोटे बच्चे के साथ वो बोलेगा ना कि भाई मेरे को फोटो लेने, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं बोलता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे इंस्टा की बायो में नंबर है, एंड मैं अपने फ़ोन से फोटो खींच के बाद में पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। हाँ, मैं कभी अगर किसी का फ़ोन नहीं होगा, मैं ऐसे करता हूँ। या इंस्टाग्राम पे
उनकी एक्सेप्ट करूँ बोले कि व्हाट्सएप नहीं है, मैं सेंड करता हूँ फोटो अपने फ़ोन से, फ़ोटो खींच के। अब आपने इस ऑटो को भी फ्री कर दिया, आपने आईफोन भी खरीदा, आपने अपनी मम्मा के लिए भी गिफ्ट खरीदा, तो कैसी फीलिंग है ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे को कोई वर्ड्स नहीं बोलने के लिए कि मैंने सोचा था कि एक आपने आईफोन की बात की ना, तो मैंने स्टार्टिंग का जब मैंने आईफोन लिया था ना, तो वो भी मैंने किसी के पैसों का लिया था। अच्छा। मतलब 10,000 का लिया था मैंने, दोस्त से ही लिया था, बट उसने मेरे को कम पैसों में दिया था, बट वो भी मेरे किसी बंदे ने दिए थे पैसे। तो क्या हुआ, जब वो फ़ोन लिया मैंने, उसके बाद फिर मतलब मैं आईफोन ले लिया स्टार्टिंग में, बट वो जो था ना, वो फ़ोन जो तब खुशी थी ना कि आईफोन लिया मैंने, आईफोन 11 लिया था मैंने। उसके बाद फिर जब मैं आ गया, क्या बोलते हैं, फिर मैंने अपना गोप्रो बेचा था। गोप्रो मेरे पास तब जब ऑटो था तब कभी पड़ा हुआ था मेरे पास, फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने आईफोन 13 लिया, वो गोप्रो बेच के तो 13 लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने अपने पैसों का, जो मतलब वो तो घरों से लिए थे थोड़े बहुत पैसे, जब 13 लिया था, जब मैंने ऑटो से कमाया पैसा, ब्रांड से कमाया, फिर मैंने कैश पे लिया है। ये नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं तूने किस्तों पे लिया, किस्तों पे मैंने खाली एक ऑटो लिया, वो भी मैंने फ्री कर दी है, वो कोई बात नहीं है, बट मैंने अपने पैसों का लिया आईफोन 15 प्रो मैक्स जो लिया था मैंने, अब कैश पे लिया था। वो भी भैया से मैंने 60,000 लिए थे एक मंथ के लिए, क्योंकि मेरा मतलब ब्रांड के साथ था ना, पैसे उनके साथ रुके थे, वो टाइम के देते हैं ना, ब्रांड एकदम से नहीं ना देता है। तो एक महीने के लिए मैंने भैया से लिए थे पैसे, और वो भी कैश पे लिया था मैंने। वो फीलिंग जो थी ना कि अपने पैसों का लिया, 1 से 1.5 लाख का फ़ोन के, मतलब जहाँ मैं कभी मेरे साथ इतने 10 से 15 रुपये जोड़ना मुश्किल होता था। हाँ, वो टाइम ही देखता, मतलब भैया जो है ना, जितनी मेरे को भैया ने सपोर्ट की है ना, और मम्मा ने, पापा भी करते थे, बट आपको पता है पापा वो करते हैं, उनको गुस्सा आता है कोई छोटी बात पे या कुछ नहीं, मतलब जब सुनाते 4 लोग। भैया ने मेरे को बाइक लेके दी थी, जो बाइक लेके दी थी 1,20,000 की भैया ने मेरे को बाइक लेके दी थी। एंड जब भी कहीं मैं फंसता था, तेल खत्म हो गया, भैया जब उधर से 100 रुपीज़ डाला, मेरे को तेल खत्म हो गया, मैं इस जगह पर झूठ बोलता था, घूमना होता था बाइकों पे, हाँ। भैया पैसे डालते थे। आज मैं सोचता हूँ कि जब मैं कमाना शुरू हो गया ना, कि मैं पहला, जब मेरा लोन खत्म होगा, मैं पहले जो भी पैसे मेरे पास होंगे मैं अब भैया को दिया करूँगा। आज से वही काम मैंने शुरू कर दिया। भैया को मैंने, हाँ, अब मैं भैया को जो पैसे मेरे अपने पास में रखता हूँ, 1000 से 2000 रखता हूँ खर्चे के लिए। मैं जब भी ज़रूरत पड़ेंगे भैया को बोलूँगा, दे देंगे, बट अभी जो भी पैसा मेरे पास सेविंग होते हैं, वो मैं हर मंथ के लास्ट में भैया को दे देता हूँ, ताकि भैया यूज़ करें जब आगे, तो वही देंगे ना मेरे को पैसे, जब भी मेरा कुछ मतलब शादी वगैरह हो या कुछ हो। हाँ, तो बड़े भाई जो होते हैं ना, मतलब बड़ा भाई, मैं यही बोलूँगा कि बड़ा भाई सबको हो और मेरे जैसा हो। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, एंड आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टू डोपामिन हाई। थैंक यू।